Hello, dear students. Today we shall study speech writing. What is the speech writing? See here, there is given the definition of a speech writing. A speech is usually given in public to express one's views. A speech एक्चुअली वह होता है जो पब्लिक के बीच में एक्सप्रेस किया जाता है किसी स्पीकर के व्यूज़ द्वारा, किसी व्यूज़ का. बट वी हैव टू राइट द सेम एक्सप्रेशन ऑन अ पेज. लेकिन हम लोग को यहाँ पर लिखना है एक पेज में क्या वही एक्सप्रेशन जो एक स्पीकर कहाँ पर देता है, एक स्टेज पर देता है. तो हम लोग को वही एक्सप्रेशन यहाँ लिखना है. इट इज़ यूजुअली रिटन इन प्रेजेंट टेंस. जब हम लोग स्पीच राइटिंग लिखेंगे तो हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. अब देखते हैं यह कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है. एक्चुअली यह 10 मार्क्स का है और वर्ड लिमिट 150 टू 200 वर्ड्स है. मार्किंग स्कीम. फॉर्मेट में कितना मार्क्स है? फॉर्मेट में 1 मार्क्स है, कंटेंट में 4 मार्क्स है और एक्सप्रेशन में 5 मार्क्स है. तो ये 5 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा? एक्यूरेसी होना चाहिए, स्पेलिंग एरर फ्री होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए. तो इसको देखते हुए 5 मार्क्स मिलता है. अब इसका फॉर्मेट क्या क्या है? फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन देना होगा और इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट इंक्लूड करना होगा. पहले ऑडियंस को ग्रीट करना होगा, आपको खुद इंट्रोड्यूस करना होगा और आपका टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होगा. तो तीनों इंक्लूड करना होगा और इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट बॉडी. बॉडी में आपको क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है. बॉडी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको थीम के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा. एलोबरेट द मेन पॉइंट्स. जो मेन पॉइंट्स है उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा. उसमें क्या क्या इंक्लूड करना होगा? फैक्ट्स इंक्लूड करना होगा. जो भी टॉपिक होगा उससे रिगार्डिंग आप डाटा भी दे सकते हैं. सपोज जस्ट लाइक कितना परसेंट क्या हुआ, 10%, 10%, कुछ ऐसे हुआ, कुछ बढ़ गया, घट गया, कभी इस पर इतना इफेक्ट हुआ. तो इस तरह करके डाटा भी इंक्लूड कर सकते हैं. प्रोवाइड सुटेबल एग्जाम्पल. आपको उसी रिलेटेड जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, फैक्ट दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, उसी रिगार्डिंग आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी देना है. उसी संबंधित कोई एग्जाम्पल, कोई चेंज नहीं होना चाहिए. एक्सप्लेन टॉपिक इन डिटेल्स. अब जब बॉडी लिख रहे होते हैं तो डिटेल्स को पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है. अब कंक्लूजन. समराइज द टॉपिक. जितना भी आप बॉडी में लिखें उसको आप समराइज कर दें और उसको आप कंक्लूजन में लिखना होगा आपको. इट शुड बी 2 और 3 लाइन्स. ये 2 3 कोई आवश्यक नहीं है, 5 7 8 जितना भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं. इट मीन समराइज प्लस 5 6 से भी प्लस हो सकता है. थैंक्स द ऑडियंस. थैंक यू फॉर लिसनिंग माई व्यूज़. लास्ट में ऑडियंस को थैंक्स करना है. अब देखिए इंट्रोडक्शन का कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है. कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को? पहले ग्रीट करना है. इंट्रोडक्शन में बताए थे ग्रीट करना है ऑडियंस को, खुद को इंट्रोड्यूस करना है, फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है. गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हियर. आगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम. देखो ग्रीटिंग हो गया प्रिंसिपल को, एडमिनिस्ट्रेटर सर को, वाइस प्रिंसिपल सर यहाँ है नहीं, वो भी लिख सकते हैं. टीचर्स एंड फ्रेंड्स, उसको ग्रीटिंग हो गया. खुद को इंट्रोड्यूस करो. आई एम. आई के बाद यहाँ पर कॉमा दे करके अपना नाम लिख सकते हो. आई एम संजीव, जो भी नाम लिखना है. एम ऑफ क्लास 11th एंड आई स्टैंड बिफोर यू टू शेयर माई फ्यू थॉट्स ऑन. यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देना है. वो नहीं तो इसमें लिख सकते हो आप. गुड मॉर्निंग
टू वन एंड ऑल ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स। देखो यहाँ पर ग्रीटिंग हो गया ऑनरेबल प्रिंसिपल को, टीचर्स को और अपने फ्रेंड को। अब देखो आगे है टू डे आई, यहाँ पर नाम लिख दो अपना। एम हियर टू शेयर माई व्यू ऑन, अब खुद का इंट्रोडक्शन हो गया और कोई किस पॉइंट पर बात करना है उसको लिख दो यहाँ। ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रीटिंग हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद टुडे आई बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन, अब अपना यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया, अपने टॉपिक का इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर। ऑल ऑफ अस हैव यू हर्ड द फेमस सेइंग, अगर कोटेशन डालना चाहते तो डाल सकते हैं। हाउ टू एलिबरेट बॉडी बिल्डिंग, हम लोग बॉडी उसको कैसे बिल्ड करेंगे, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं। पहले आप जो भी टॉपिक मिला उसको डिफिनेशन लिखें, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट ये ह्यूमन बीइंग पर क्यों महत्वपूर्ण है उसको लिखना होगा। फिर देना होगा कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कारण और परिणाम, ये आपको ये भी देना होगा क्या कारण है और उसका क्या परिणाम मिलेगा। उसका प्रिवेंटिव, अगर कोई उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो प्रिवेंटिव उससे बचने का उपाय भी दे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या क्या हो गया आपका, पहला हो गया डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस क्या महत्वपूर्ण है ह्यूमन बीइंग के लिए, इसका कारण क्या है और इसका परिणाम क्या है। फिर यहाँ पर है प्रिवेंटिव, उसका क्या मेजर उपाय है, अगर कोई चीज़ बीमारी हो या कुछ हो तो अगर उस तरह का बचने का उपाय तो वो भी है, उसका सॉल्यूशन वो भी है। अब लास्ट में सॉल्यूशन, कंक्लूजन। अब देखो कंक्लूजन में क्या क्या ऐड करना है। समराइज द मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट को समराइज कर दिया। थैंक यू द ऑडियंस बोलने के बाद थैंक यू फॉर द पेशेंस हियरिंग, ये लास्ट में ऐड कर दो। सुनने के लिए और पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद देना है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करना है। ये हुआ हमारा सैंपल। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा इज़ यूजफुल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, लगातार प्रैक्टिस हमारे लिए यूजफुल है क्या करने के लिए, मेंटेनिंग गुड हेल्थ को। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर गुड कंसंट्रेशन एंड पीस इन माइंड, और यह भी इम्पोर्टेंट है क्या चीज़ करने के लिए, अच्छे कंसंट्रेशन करने के लिए और पीस ऑफ माइंड, माइंड को शांति रखने के लिए। यू आर शिवम या शबनम, राइट या स्पीच इन, यहाँ डबल इन हो गया एक काट दो, 150 to 200 words to be delivered in the morning assembly of your school highlighting the impact of yoga in our life। आपको क्या करना है, आप शिवम है या शबनम है, आपको 150 to 200 वर्ड्स में एक अपने असेंबली स्कूल असेंबली में एक स्पीच डिलीवर करना है और हाईलाइट करना है इम्पैक्ट ऑफ योगा इन आवर लाइफ। अब देखो यहाँ पर जो है पहला क्या है, इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट में आंसर जो है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में देखो आपको वही चीज़ मिल जाएगा। पहले ग्रेड किया हुआ है, फिर उसके बाद खुद को इंट्रोड्यूस किया, फिर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, किस पर वे बोलेगा टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ। अब सेकेंड लाइन में डेफिनेशन, डेफिनेशन देखो यहाँ पर सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, योगा गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम काउंटलेस डिजीज, योगा क्या करता है, रिलीफ देता है कहाँ से, काउंटलेस डिजीज और इलनेस से। अब देखो और क्या करता है, द प्रैक्टिस ऑफ पोस्चर्स, जिसको आसन भी बोलते हैं, ये स्ट्रेंथन्स द बॉडी एंड क्रिएट फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। जब हम लोग आसन को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे बॉडी को क्या करता है, स्ट्रेंथन्स, वो ताकत देता है और क्या करता है, क्रिएट फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, एक अच्छा होने का एक फीलिंग भी देता है। फ्रॉम द साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट योगा शार्पन द इंटेलेक्ट, साइकोलॉजिकल व्यू से देखें तो
योगा क्या करता है, हमारे माइंड को शार्पन करता है, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि को शार्पन करता है। और क्या करता है, ऐड इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। इट मेक्स द इमोशन एंड इनकरेजेस केयरिंग ऑफ अदर्स, और क्या करता है, ये इमोशन बढ़ाता है और इनकरेज करता है दूसरे को केयरिंग करने के लिए। और क्या करता है, ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ह्यूमन बींग 3 कंपोनेंट से बना है, बॉडी, माइंड एंड सोल। अब देखो इसी के संबंधित करस्पॉन्डिंग दीज देयर आर 3 मेथड्स, सॉरी 3 नीड्स। अब इनको 3 चीज चाहिए, हेल्थ, नॉलेज और इनर पीस। ये सभी को 3 चीज़ों की आवश्यकता है। हेल्थ इज, ये तीनों का कुछ ना कुछ चीज़ों का आवश्यकता है। जैसे हेल्थ इज फिजिकल नीड, हेल्थ को क्या चाहिए, फिजिकल चाहिए। नॉलेज को और साइकोलॉजिकल नीड, नॉलेज को साइकोलॉजिकल चाहिए। इनर को पीस इज आवर स्पिरिचुअल नीड, तो एक इनर जो पीस है उसको क्या चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए। तो इस तरह चाहिए। एंड व्हेन ऑल 3 आर प्रेजेंट, जब ये तीनों चीज़ अगर हमें मिल जाता है, देन देयर इज हार्मोनी, वहीं पर सब शांति फील होता है। द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक्स, प्राणायाम काम्स द माइंड, और अगर हम लोग प्राणायाम करते हैं उसका ब्रीथिंग टेक्निक से, तो हमारे माइंड को क्या करता है, काम्स करता है। A spiritual yoga brings awareness and the ability to be still. हम लोग स्पिरिचुअल योगा करते हैं तो हमें अवेयरनेस बढ़ाता है और एबिलिटी बढ़ाता है, क्या चीज़ करने के लिए, स्टिल, मेडिटेशन बढ़ाने के लिए, शांत रहने के लिए। थ्रू द मेडिटेशन इनर पीस इज एक्सपीरियंस, और मेडिटेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने पीस को एक्सपीरियंस हम लोग फील कर सकते हैं और वैसे एक्सपीरियंस अनुभव कर सकते हैं। Thus, yoga is practical philosophy involving various aspects of person being. Yoga teaches the evolution of the individual by development of self-discipline and self-awareness. इस तरह योगा हम लोग को बताता है क्या चीज़ करने की, एवोल्यूशन, वो उस चीज़ को आगे बढ़ाता है, गति कर्म देता है एक प्रत्येक को, सेल्फ डेवलपमेंट, खुद को डेवलपमेंट करने के लिए, और सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को विकसित करने के लिए, एक डिसिप्लिन बनाने के लिए, और सेल्फ अवेयरनेस, इस चीज़ को बढ़ाता है। ऑल एजेस पीपल, हेल्थ कंसर्न एंड रिलीजियस डिवोटेड कैन प्रैक्टिस योगा, सभी एज के लोग क्या कर सकते हैं, और डिवोटेड पीपल जो है रिलीजन में वो भी, और हेल्थ से संबंधित जिसका प्रॉब्लम है वो भी योगा कर सकते हैं। योगा हेल्प्स टू डिसिप्लिन आवर सेंस ऑफ पावर, योगा मदद करता है हम किसको, क्या चीज़, डिसिप्लिन बनाने के लिए, सेंस ऑफ पावर को। अब देखो कंक्लूजन है, इफ पीप इनटू द बेनिफिट्स ऑफ योगा, अगर हम लोग योगा के बेनिफिट्स में झांकते हैं तो देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स, तो यहाँ पर कई बेनिफिट्स हैं। इट इम्प्रूव्स फिजिकल फिटनेस, पैस्ट्रीज कंट्रोल जनरल वेलबींग, और ये फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करता है और कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे में और क्या देता है, मेंटल क्लैरिटी देता है और ग्रेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन डू योगा, कई मतलब सभी एज के लोग योगा कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी अडोप्टेड बाई ए डिसेबल, और ये क्या कर सकता है, डिसेबल पर्सन भी अडोप्ट कर सकता है, स्पेशल नीडी पर्सन भी अडोप्ट कर सकता है। द आसन्स इनहेंस मसल स्ट्रेंथ, आसन करने से क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, और हेल्प कीप आवर बॉडी फिट, और हमारे बॉडी को फिट रखने में मदद करता है। और देखो क्या करता है, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। रिड्यूस वेट नॉर्मलाइज, अब देखो वेट को यहाँ पर कम करता है, यहाँ पे कम होगा। नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को कम करता है। एंड इम्प्रूव कार्डियोवेस्क्यूलर,
परफॉर्मेंस, जो ब्लड पहुंचाता है हार्ट में, उसको इम्प्रूव करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय व्यूज़। इस तरह आपको लास्ट में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि ये हमें इससे पता चलता है कि ये कंक्लूजन लाइन है, वो जितना हम लोग पढ़ें इसको समराइज कर दिया, क्या क्या बेनिफिट है। ये हमारा बॉडी रहा, ये देखिए यहाँ ये इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर योगा गिव्स अस रिलीफ, यहाँ डेफिनेशन के साथ साथ इसमें सारा इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो इस तरह आप लिख सकते हैं स्पीच राइटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड I request to you all subscribe my channel.